दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में एक बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुलेआम गुस्ताखी की, आपको बुरा भला कहा और यही नहीं बल्कि कुरान पाक का भी उसने मजाक उड़ाया। उसके बाद में जैसे ही इस बात की जानकारी आम लोगों तक पहुंची, यानी कि जैसे ही नूपुर शर्मा का यह बयान मुसलमानों के पास पहुंचा तो वो आग बबूला हो गई और वो सड़कों पर निकल आई और नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। मगर इस घटना को आज 10 दिन के आसपास गुजर गई हैं, मगर अभी तक नूपुर शर्मा पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इसको पार्टी से निकाल दिया गया है, यानी कि बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा इस औरत पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी ने सोचा कि ऐसा करने से 2-4 दिन में यह बात ठंडी हो जाएगी और उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर बात सिर्फ ज्ञानवापी की होती, ताजमहल की होती, कुतुब मीनार की होती तो भारत का मुसलमान बर्दाश्त कर लेता। लेकिन इस बार बात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के नबी हैं, और इस बार इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। आपकी शान में गलत सलत बोला गया है, जिसको कोई भी मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इन दोनों प्रवक्ताओं को बीजेपी से निकाल दिया गया है। इनको 6 साल के लिए बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर बीजेपी को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? यह दोनों तो पार्टी के मुताबिक ही काम कर रही थी, जैसा इनको निर्देश मिल रहा था वैसा ही ये बयान दे रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको पार्टी से निकालने की नौबत आ गई? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से इनको मुसलमानों के सामने घुटने टेकने पड़ी और इनको पार्टी से निकालना पड़ा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? तो हम आपको बता दें कि जैसे ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की यह खबर अरब के मुसलमानों के पास पहुंची तो अरब देश में रहने वाले मुसलमान भारत को लेकर आग बबूला हो गई। उसके बाद में अरब देशों में एक हैशटैग चलाया गया, इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी। इस हैशटैग के जरिए से कतर, ओमान, कुवैत, इजिप्ट और सऊदी अरब के मुसलमानों ने मिलकर सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरा और भारत को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, उनके यहाँ पर जो भी भारतीय हिंदू काम कर रहे थे उनको भी धीरे धीरे निकाला जाने लगा। दोस्तों, हाल ही में बीबीसी न्यूज अरबी की तरफ से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अरब देशों में यह हैशटैग नंबर 1 पर चल रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे अरब देशों में यह खबर आग की तरह फैल गई और हर जगह पर इंडियन प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाने लगा और बहुत से भारतीयों को नौकरियों से निकाला जाने लगा और इस बात का पैगाम देने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब अरब देशों में रहने वाले मुसलमानों ने यह कदम उठाया तो उनको देखकर बीजेपी सरकार बौखला उठी और फिर उनके द्वारा आनंद फानंद में एक प्रेस जारी की गई जिसमें नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। और साथ ही बीजेपी ने एक लेटर भी जारी किया जिसमें लिखा गया कि बीजेपी किसी भी मजहब के खिलाफ गलत बयानबाजी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस वजह से हमने इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया है। मगर सवाल अब ये उठता है कि क्या इन दोनों गुस्ताखी रसूल के लिए इतना ही काफ़ी है? इनको ना कोई सज़ा, ना ही कोई इनको जेल। ज़रा सोचिए, यही बयान अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू देवी देवता के ऊपर दे देता तो फिर क्या होता? बयान तो दूर की बात है, सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट भी कर दिया होता तो दंगे भड़काने के जुर्म में अब तक वो जेल में होता, यानी कि उस पर फौरनी कार्रवाई हो जाती। मगर अभी तक इन दोनों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि अरब देशों में रहने वाले मुसलमानों का गुस्सा भारत के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। उनका कहना है कि क्या किसी को पार्टी से निकाल देने से उनको सज़ा मिल जाएगी? क्या आपकी पार्टी कोई ऐसी चीज़ है जिसको निकालने से इन दोनों को सज़ा हो जाएगी? अरब देशों का कहना है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सच में इन पर कार्रवाई करनी है तो भारतीय कानून के हिसाब से इनको सज़ा होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए। दोस्तों, इसी बात को लेकर जितने भी खाड़ी देश हैं वो लगातार इसका विरोध करते जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने जो गंदगी मचा रखी है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर खाड़ी देशों का ये गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, अगर बीजेपी ने इन दोनों नेताओं पर कोई खास कार्रवाई नहीं की तो फिर भारत और भारत में रहने वालों को इसका क्या नुकसान होगा? तो हम आपको बता दें कि इस बात का फिर सीधा सीधा असर खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अरब देशों में रहने वाले मुसलमान हाल ही में भारत को लेकर बहुत गुस्से में हैं और इसके बाद से वो लगातार भारतीयों को घर भेजने में लगे हैं और ख़ास करके भारत के जो हिंदू भाई खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं उन पर यह गाज गिरने वाली है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की तादाद तकरीबन 80 लाख से भी ज़्यादा है, यानी कि भारत के इतने लोग अरब देशों में कमा रहे हैं। इस बात का सीधा सीधा नुकसान उनको होने वाला है। केवल हम अगर सऊदी अरब की ही बात करें तो सऊदी अरब में 28 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग वहां पर नौकरियां कर रहे हैं।
इसी तरह कुवैत में तकरीबन 10 लाख लोग रह रहे हैं। बहरीन एक छोटा सा देश है, मगर फिर भी इसमें तकरीबन 3 लाख भारतीय नौकरी कर रहे हैं। कतर में 6 लाख लोग और ओमान में तकरीबन 7 लाख लोग नौकरी कर रही हैं। इस तरह से अगर हम पूरे अरब देशों की बात करें तो 80 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और अपना घर और परिवार चला रहे हैं। मगर जब से इस नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये बयानबाजी की है, तब से अरब देश काफ़ी गुस्से में हैं। चाहे वो कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, सब के सब अपने अपने देश से भारतीयों को निकालने में लगे हैं। अरब देशों में रहने वाले मुसलमानों ने एक मुहिम से सलाह दी है कि भारत के जो भी हिंदू हमारे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उन सबको वापस उनके घर भेज दिया जाए और भारत का और बीजेपी सरकार का बायकॉट किया जाए। एक अरब शेख ने तो साफ तौर पर यह ट्वीट किया है और इसके जरिए से उसने ऐलान किया है कि उनके अंडर जितने भी भारत के हिंदू लोग कमा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको पासपोर्ट और टिकट देकर सही सलामत वापस उनके घर भेज दिया गया है। इसके बाद तो पूरे अरब देशों में यह हंगामा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। यही नहीं, कतर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने आकर सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफ़ी मांगी। हम आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी और देश ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ कहा हो, और वो भी उनकी पार्टी के सिर्फ 2 प्रवक्ताओं की वजह से। उनका कहना है कि मोदी उसी पार्टी से प्रधानमंत्री हैं जिसके प्रवक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। उसके बाद सऊदी अरब का एक और बड़ा शेख सामने आया जिसका नाम आलिया जवाल है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने कहा कि मेरे पास में बहुत सारे भारतीय कामगारों की निवास परमिट थी, यानी कि मेरे पास में बहुत से भारतीय लोग काम कर रहे थे, लेकिन मुझे जैसे ही मालूम चला कि भारत के लोग पैगंबर मोहम्मद का अपमान कर रहे हैं, मैंने वैसे ही भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया और ख़ास करके जो भारत के हिंदू लोग मेरे अंडर में काम कर रहे थे, मैंने उन सबका बकाया पैसा और टिकट के साथ में दे दिया है और उनको घर भेज दिया है। आगे उसने कहा कि अब से मैं भारत में बनी सभी चीज़ों का बहिष्कार करता हूं और आज के बाद में मैं भारत से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं रखूंगा, यानी कि मैं पूरी तरह से भारत का बायकॉट करता हूं, क्योंकि अब भारत को लेकर मेरा विश्वास कमज़ोर हो गया है। इस तरह से सारे अरब देशों ने मिलकर, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो या सऊदी अरब हो, सब ने मिलकर भारत को साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि वो इन दोनों पर फौरन कार्रवाई करे, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। वो भारत के साथ में हर तरह के रिश्ते को ख़त्म कर देंगी, भारत में बनी हर चीज़ों पर पाबंदी लगा देंगी और उनके यहाँ पर जितने भी भारतीय लोग काम कर रही हैं उन सबको हम वापस भारत भेज देंगे, क्योंकि बात अब ज्ञानवापी मस्जिद की नहीं है, ताजमहल और कुतुब मीनार की नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम बीच में नहीं आती, मगर बात अब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसकी शान में गुस्ताखी को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, भारत सरकार से हमारी भी ये छोटी सी गुजारिश है कि वो इन दोनों पर जल्द से जल्द कोई कानूनी कार्रवाई कर दे, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला है।